पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ खड़ा हुआ और ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ तो ये तबाही होगी। कैसे साबिक अमरीकी मेरीन कोर इंटेलिजेंस अफसर और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक असला मुआयना कार जो हैं वो भी रह चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अगर आप ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं तो ये तबाही होगी आपके लिए। अब इसमें क्या कुछ बातें बताई हैं, कैसे मोहतात रहना है पाकिस्तान को, सारी सिचुएशन उन्होंने पाकिस्तानी कौम के सामने भी रखी है। यानी कि कौम सही जो है वो प्रेशर डाल रही है कि आपने ईरान का साथ नहीं देना, आपने जो है वो सऊदी अरब का साथ भी नहीं देना, आपने किसी के साथ खड़े नहीं होना, आप न्यूट्रल रहें और पाकिस्तान को जो है वो अमन की तरफ लेकर जाएं और सारे ममालिक को एक करें। क्योंकि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ अगर आप खड़े हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तबाही होगी दोस्तों। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है पाकिस्तान में शिया आबादी भी बड़ी तादाद में है और इस्लाम पसंद भी काफी हैं और सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा किया गया था वो इसराइल को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा होता है तो ये दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है, यानी कि जो मौजूदा रजीम है उसके खात्मे का सबब बनेगा। लिहाजा अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इसराइल के मुकाबले में उस मुल्क के खिलाफ खड़ा होता है जिसने इसराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज्यादातर महज बयानात हैं, क्योंकि इन्होंने एक मुआहिदा किया है और इन्हें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, लेकिन इसे संजीदगी से नहीं लेता। पाकिस्तान की आबादी का एक नुमाया हिस्सा शिया है, तकरीबन 10 से 15%। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमने ये भी देखा कि वहाँ अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने पर हमलों की खबरें भी आईं। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। पहले ही वहाँ जर्नलों के अंदर इख्तलाफात की खबरें आ चुकी हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट जो है वो अमरीकी जो जर्नल है उन्होंने उठाया कि एक जर्नल ने बगावत की है और जेरे जमीन भी कुछ सरगर्मियां जारी हैं। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान को अंदर से कमजोर कर सकती है, हत्ता कि इसे अंदरूनी तौर पर टूटने के करीब ले जा सकती है। और यकीन करें भारत ऐसी सूरत हाल देखकर खुश होगा। अभी मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एक वार्निंग जारी हुई है कि मौजूदा हालात के बाइस मुमकिना मिसाइल खतरा मौजूद है। लोगों को हदायत दी गई है कि फौरन महफूज जगहों पर पनाह लें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें और मजीद हदायत का इंतजार करें। उन्होंने कहा अब ईरान की जंग जारी रखने की सलाहियत की बात करें। आपने यूक्रेन की मिसाल दी। यूक्रेन ने जंग का आगाज एक बड़ी फौज के साथ किया था जिसे 2015 के बाद से नेटो ने तरबियत दी थी। तकरीबन हर 30 दिन के बाद एक बटालियन के बराबर फौजियों को तरबियत दी जाती थी। वक्त के साथ साथ तकरीबन 60,000 फौजी नेटो ने तरबियत दिए थे। इसके अलावा यूक्रेन के पास पहले से भी लाखों फौज थी। इसी तरह ईरान के पास भी बहुत सारे मिसाइल और फौज मौजूद है। ईरान इतनी जल्दी थकने वाला नहीं है। ईरान अभी बहुत लंबा खेलेगा और जैसे कि ईरान भी ये कहता है कि जब तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते हम इस जंग को तूल देते रहेंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको घर तक छोड़कर आए और उसको एक सबक दें कि ईरान से पंगा नहीं लेना।